यार मुझे तो लगता है पढ़ लिया होगा। यार तुझे हमेशा ऐसी बात क्यों सोचती है? स्टूपिड। देखा, मुझे हमेशा स्टूपिड स्टूपिड ना कहा कर। मेरा डाउट सही निकला ना तो देख लेना। देख तो मैं लूंगी उस आत्माराम को सबसे पहले। उसको चिट्ठी गायब करने के लिए कहा था मैंने। नहीं, गायब करने के पहले ही पढ़ ली होगी। ओ यार तू बार बार क्यों परेशान करती है? एक नया टेंशन डाल दिया तूने। अच्छा सुन 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 सुन, नफीसा मैम अभी ऊपर गई है ना, जब वो नीचे आएंगी ना तब हम उन्हें पूछ लेंगे। तू पागल हो गई है? उनसे पूछेंगे? तुमने अभी तक हमें ठीक से पहचाना नहीं है डार्लिंग। अब देखना मैं सब कुछ कैसे पता कर लेती हूँ। अच्छा। ये आ गई। चल 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 चल। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम मैम आप हमसे नाराज हैं मैम? नहीं तो। नहीं, आप हैं हमसे नाराज। हम हैं ही इतनी बुरी लड़कियां ना, वी आर सो बैड। मैम लेकिन वाकई क्या हम इतने बुरे हैं कि हम सुधर नहीं सकते मैम? मैम आप ही तो कहती थी कि कोई भी इंसान अंदर से बुरा नहीं होता, सिर्फ आदतें तो बुरी होती है। और मैम हमने सोच लिया है कि अब सारी बुरी आदतें छोड़ देंगे। हाँ मैम। आप हमें एक मौका दीजिए मैम प्लीज। और आज तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। वी आर रियली सॉरी। मैम आपको वो लेटर मिला? कौन सा लेटर? वो हमने सब टीचर्स को लेटर्स लिखे हैं। आपको भी एक लिखा था तो सोचा आपको मिला के नहीं मिला मैम को। मैम को लेटर नहीं मिला। तो हम लेटर लिखते हैं ना मैम? हाँ मैम को लेटर भेजिए। इतनी रात गए आप एल्बम लेकर क्यों बैठे हैं? पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूँ। आशावरी, कितनी भोली और सुंदर थी हमारी प्रीति। शुभ शुभ बोलिए। ये थी क्या लगा रखा है आपने कितने दिनों से? हमारी प्रीति तो अभी भी हमारे पास है। बिल्कुल है आशावरी, लेकिन क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि वो प्रीति नहीं मोहिनी है? उसने राज की भावनाओं का ख्याल रखा और वो प्रीति से मोहिनी बन गई। हमारी जरा भी चिंता नहीं रही। उसने अपने आप को जैसे हमसे छीन लिया। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? और फिर केवल चेहरा बदल जाने से वो अंदर से थोड़ी बदल गई है। आशावरी, बिना अंदर से बदले कोई अपना चेहरा इतनी आसानी से नहीं बदल सकता। खैर चलो, उसने जो भी किया अच्छा ही किया। और मैं बार बार ये क्यों सोचता हूँ कि वो केवल हमारी भांजी है, वो किसी और की पत्नी भी तो है। और एक पत्नी का धर्म हमारी प्रीति ने जिस तरह निभाया है ना, दूसरी कोई औरत नहीं निभा सकती। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार आशंका सी होती रहती है कि प्रीति ने किसी इनसिक्योरिटी के वजह से तो ये कदम नहीं उठाया। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? वो इसलिए आशावरी कि राज अपनी माँ से बहुत जुड़ा हुआ है और राज की माँ देविका प्रीति से टेंशन रखती है। कहीं राज का ज्यादा विश्वास हासिल करने के लिए तो उसने ऐसा नहीं किया। और किया भी होगा तो इसमें बुरा क्या है? नहीं, बुरा नहीं है, बल्कि मुझे अभी भी पता नहीं, थोड़ी सी आशंका बनी रहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी देविका प्रीति को चैन से रहने देगी। क्यों? क्या कर लेगी वो? और हमारी प्रीति क्या कमजोर है इतनी कि उसके सामने वो टूट पड़ेगी? हरगिज नहीं। आपको नहीं मालूम, उससे भी बड़ा दुख उसने झेला था जब उसकी मां की बीमारी के बारे में उसे पता चला था कि उसे कैंसर है। लेकिन फिर भी उसने कितनी हिम्मत से उस हालात का सामना किया था। और आप तो ये भी जानते हैं, इंसान पर जब परेशानियां टूट पड़ती है ना तो इंसान ज्यादा मजबूत होता जाता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, प्रीति को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भैया, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों? तुम एक बार बताया तो सही।
मैं आपको पिछले आधे घंटे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, अब बताओ और कैसे ध्यान दूं? देखिए, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप तो जानते हैं कि मैं रेनू से बहुत प्यार करता हूं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अभिषेक, तुम शादी करना चाहते हो नहीं, चाहते थे। क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि अब मैं नहीं चाहता कि ये शादी हो। लेकिन क्यों? अब आप ऐसा क्यों चाहते हैं? रेनू को तो आप ही ने पसंद किया था ना, ये सब कुछ आप ही ने तय किया था। फिर अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर मैंने रेनू के साथ कोर्ट मैरिज कर ली तो इसमें क्या बुराई है? अभिषेक, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जो मुझे पसंद नहीं हो। जो मैं नहीं चाहता वो। ये आपका ईगो बोल रहा है भैया। एक छोटी सी बात हुई है, उसका इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हैं आप? ठीक है, तुम अगर ये समझते हो तो वही सही। ये शादी अब नहीं हो सकती। फिर ठीक है, मैंने भी तय कर लिया है, मैं रेनू से शादी जरूर करूंगा। अच्छा, यानी तुमने तय भी कर लिया। ठीक है, मैं भी देखता हूं तुम ये शादी कैसे करते हो। ये है हाईवे अच्छा, और ये है फ्लाईओवर। ओके। यहाँ पे एक सिग्नल है। सिग्नल है? हाँ, यहाँ से राइट लेना अच्छा। और ये राइट से रजिस्टर ऑफिस का रास्ता निकलता है। ओ, पर यहाँ तो डेड एंड है। यहाँ तक थोड़ी ना जाना है, स्टूपिड। ओ अच्छा। रेनू, तो पिछले आधे घंटे से हमें ये एड्रेस समझा रही है, लेकिन हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तू चाहती ही नहीं हम तेरी शादी में आए? ओ माय गॉड, तुम लोगों ने कैसे जाना? मैं तो ये सोच रही थी कि तुम लोगों को ऐसे वैसे मैप दिखा के कंफ्यूज कर दूंगी ताकि तुम लोग रजिस्टर ऑफिस तक पहुंचे मत। ओह, यू नो व्हाट, अगर हम ट्रैफिक में भी फंस गए ना तब भी हम उड़ कर पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब मजाक करना छोड़ो एंड लिसन टू मी फॉर द लास्ट टाइम। देखो, यहाँ से रेनू, हाँ। आइडिया, हम सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस क्यों आए? हम एक काम करते हैं, पहले तेरे घर आते हैं, उसके बाद साथ चलेंगे। जब मैं ये ऑप्शन समझा रही थी तब तो बड़े डिंगे मार रहे थे, हमारी मीटिंग्स है, हम लोग बिजी है, वगैरह वगैरह। वो क्या है ना रेनू, तुझे छोड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा ना। We don't want to miss it। क्या हुआ? सच है, I'm gonna miss you guys so much. We'll miss you too. Oh God, फिर से रोना धोना मत शुरू कर देना यार। तुम लोग भूल गए लास्ट पेपर के दिन हमने क्या तय किया था? हाँ, याद है। यही कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी दोस्ती बनी रहेगी। करेक्ट। सच यार, अगर तुम जैसे दोस्त ना होते तो पता नहीं आज मैं किन हालात में होती। कल मेरी शादी हो रही है, नई जिंदगी, नए लोग, नई उम्मीदें। तुम लोगों की आदत सी हो गई है मुझे। तुम लोगों का शुक्रिया अदा करके मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि यू गाइज आर द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी। और जब तक तुम जैसे दोस्त हो तो मैं किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती हूँ, किसी भी। We wish you luck and loads of love. Be happy always. खुश रहे। लेकिन प्लीज हाँ, हमारे रेनू बनी रहे।
चलिए खाना तैयार है। चलिए ना, क्या देख रहे हैं आप? देखो आरती, मेरी आज तक की कमाई सिर्फ इस एक छोटे से कागज के टुकड़े में समा गई है। मेरी जिंदगी भर की कमाई। ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ऐसा ही है आरती। आज 15 साल की नौकरी खत्म होने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं इस शहर में पहली बार आया था, तब मेरा यह दूसरा कौन था जो मेरी हेल्प करता? कोई नहीं ना। सिर्फ मेरी यही एक बैंक थी और इसमें काम करने वाले लोग जिन्होंने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया। और आज जब मैं ऑफिस के बाहर कदम रख रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अध्याय खत्म हो गया। अरे तो क्या हुआ? एक नया शुरू भी होने वाला है। शायद ये भी सच है। ये भी सच नहीं, यही सच है। जब आपने फैसला कर लिया है और नतीजा भी सामने है, तो पिछली बातों के बारे में क्या सोचना? ये सब तो वो लोग सोचते हैं जो अपनी नौकरी से रिटायर होते हैं। आपने तो खुद अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लिया है। जो भी हो आरती, लेकिन किसी चीज से अलग होने का दुख तो होता ही है ना। और फिर बैंक तो मेरी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा थी। मेरी टेबल, मेरी फाइल्स। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर का एक हिस्सा मैं वहीं छोड़कर आया हूं। वो तो हमारी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा था। तो इतना लंबा जीवन सामने है, बच्चों का भविष्य सामने है। हाँ, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मैं अभी से अपने प्रयास शुरू करता हूँ। मैं अभी फोन करता हूँ। अरे इतनी रात गए, किसको फोन करेंगे आप? मिस्टर किशोर खन्ना को। उन्होंने मुझसे एक पार्टी से मीटिंग करवाने के बारे में कहा था। आप उन्हें अभी डिस्टर्ब मत कीजिए। कल तो उनके बेटी की शादी है। ओहो, देखा ना, भूल गया ना मैं। अच्छा, अब खाना तो खिला दो भाई। चलिए। कल तुम्हारी शादी है बेटा। शादी के बाद बेटियां कहाँ रह पाती हैं माँ बाप के पास? ओह, इसका मतलब है आपने प्लान कर लिया मुझे घर से भगाने का। कैसी बातें कर रही है बेटी? तुझे यहाँ से विदा करके क्या हम लोग क्या खुश रह पाएंगे? बल्कि तेरे जाने के बाद तो जैसे ही घर हमें काटने को दौड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मैं आपको अपने साथ वहां ले जाऊंगी। ये आइडिया अच्छा है। तो एक काम करना, तो अभिषेक को बोलकर अपने घर में मेरे लिए भी एक ऐसा कमरा बनवा लेना जहां मैं चुपके से आकर रह सकूं और मुझे कोई देखे भी नहीं। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? बच्चों जैसी? शायद तुम ठीक ही कह रही हो शैला। वो कहते भी है ना कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है। पापा, यू एंड ओल्ड? इम्पॉसिबल। हाँ बेटा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, उनका घर बार, उनका संसार बस जाता है ना, तो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं बेटा। पापा, ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं शादी कभी नहीं करूंगी। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं करेगी तू। क्यों नहीं करूंगी? मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या करेगी रेनू तू? तेरे कुछ करने से या चाहने से दुनिया के रस्मों रिवाज बदल जाएंगे। शैला, ये क्या किया तुमने? मेरी बेटी को रुला दिया? हाँ? गलत बात है ये, बहुत गलत बात है। कम ऑन रेनू, चीयर अप बेटा। आज तो मैं अपनी बेटी को सबसे ज्यादा खुश देखना चाहता हूँ। आज हम ऐसा करेंगे, आज की रात हम इकट्ठे बिताएंगे, तीनों के तीन। Shall we go for a drive? Yes, we'll go for a long drive. Huh? Come on, let's go. चल बेटी, come on. तू क्या सोचने लगी मालूम? यही कि कल से रेनू भी अपनी नई दुनिया बसा लेगी और फिर एक दिन नैना की तरह वो भी हमें भूल जाएगी। तू ऐसा क्यों सोचती है? रेनू की शादी तो यही हो रही है ना, इसी शहर में। और वो अगर हमें भूलना चाहे भी ना, तो भी हम उसे भूलने नहीं देंगे। जहाँ कहीं भी होगी उसे पकड़ कर यहाँ ले आएंगे। कब तक दोस्तों को पकड़ कर रखोगे? अब मेरी मानो तो तुम लोग भी शादी कर लो। क्यों आंटी, आप क्यों हमें विदा करने पर तुली हुई हैं? इसलिए कि अगर प्रीति को बच्चा हुआ तो वो क्या अकेला खेलेगा? उसे भी कोई दोस्त चाहिए ना, साथ खेलने वाला। तो आप है ना,
मैं? हाँ आप तो किसी के भी साथ कोई भी खेल खेल सकती है ना? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। बहुत नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं आप जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। अच्छा, तो दिवाकर को क्यों नहीं पहचान लिया? उसे भी पहचान लिया था। वो भी आप ही की तरह ढोंगी था, इसीलिए छोड़ दिया उसे। सॉरी आंटी, पता नहीं मालू ने आपको क्या क्या कह दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। ये सब बातें मैं इतनी बार सुन चुकी हूँ कि मुझे कोई असर ही नहीं होता। मुझे आदत पड़ गई है इन बातों की। आंटी आप इन बातों को सीरियसली मत लीजिए। वो आजकल मालो बहुत डिस्टर्ब है ना, इसीलिए। मैं समझती हूँ बेटे, मैं समझ सकती हूँ कि उसकी शादी टूट गई है इसलिए वो डिस्टर्ब है, वो चिड़चिड़ी हो गई है। लेकिन मैं कैसे समझाऊं कि आज तक ना तो मैंने किसी का बुरा चाहा है और ना ही बुरा किया है। लेकिन एक दिन मैं जरूर सबको विश्वास दिलाऊंगी, तुम देख लेना। देविका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर, लेकिन अब कुछ करोगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। बक नहीं रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन आखिर बात क्या है? बहुत कुछ भी नहीं बचा अब, कुछ भी नहीं। वो प्रीति, तुम्हारी लाडली प्रीति, उसकी सहेलियां आई थी और एक वो मालविका मुझे कह रही थी नाटक मत करो, नाटक मत करो। मैं नाटक कर रही हूं, नाटक कर रही हूं मैं। वो नहीं जानती क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ मैं। वो नहीं जानती मैं क्या कर सकती हूँ।